हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को मैथ्स की जानकारी देना चाहता हूँ। उसमें अपन मैथ्स के ऐसे भी तरीके देखेंगे जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट्स हों, जिससे आपके कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में हेल्प मिले। फिलहाल आज मैं आपके साथ क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 1। अब क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 क्या है? नंबर सिस्टम। कौन सी बुक है हमारे पास? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और उस एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस हैं उनको करेंगे। हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। मींस उसका मतलब क्या हुआ? नंबर्स का जो भी हमारी फॉर्मेशन होती है उसके बारे में जानना। अब नंबर्स में सबसे पहले हमें पता है डिजिट्स आते हैं और डिजिट्स हमें पता है 0 से 9 तक होते हैं। 0 से 9 तक डिजिट्स के बाद ही आगे के नंबर्स बनते हैं, लेकिन हम वो चीज पहले बचपन में ही पढ़ चुके हैं, हमें आती है। उससे आगे का टॉपिक हम देखेंगे तो उसके आगे का टॉपिक हमारा फर्स्ट बेस फॉर्म से लेके चलते हैं। तो बेस फॉर्म में हम देखें तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? नंबर्स। उन नंबर्स में हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। आप सभी जानते हैं इनके बारे में, मैं बस जनरल इनको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसा ही पढ़ा है हमने, हमेशा बचपन से पढ़ा है। 1 से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। मींस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे होल नंबर्स वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। या फिर हम इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स का। तो जो भी काउंटिंग होती है कोई भी आइटम, हम रियल आइटम्स जब हम काउंट करते हैं तो वो हमारा क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5। जैसे स्कूल में हमारे रोल नंबर्स होते हैं तो रोल नंबर्स हैं। रोल नंबर सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स का कि रोल नंबर जो है रियल वैल्यूज है, लिविंग पर्सन्स है, तो उनकी काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। रोल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं। उसी तरह हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब 0 से कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं? जनरल एग्जांपल्स में देखिए, फर्स्ट तो आपके मार्क्स 0 आते हैं, तो वही चीज है, मार्क्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। हमने मार्क्स देखे हैं 0 आउट ऑफ 10। तो मार्क्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बट मैं ये नहीं चाहता कि आपके 0 हो, मैं तो सभी को चाहता हूँ 10 आउट ऑफ 10। अच्छे मार्क्स सिर्फ 100% ही होते हैं। हम इन्हीं मार्क्स के लिए एफर्ट करेंगे। हम एफर्ट करेंगे वो 10 आउट ऑफ 10 के लिए होगा, न कि 2 3 4 5 6 7 8 9। नो, ओनली 10 आउट ऑफ 10। दूसरा हम देखें, कोई भी स्कोर होता है, क्या होता है? मार्क्स। मार्क्स को जब हम काउंट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं। दूसरा हम लेंगे स्कोर। कोई भी गेम हो उसका स्कोर 0 से स्टार्ट होता है। मार्क्स भी हमारा एक स्कोर ही होता है जो हमारी एजुकेशन इवैल्यूएशन को बताता है। तो इस तरह हमें पता चला कि मार्क्स हैं, स्कोर है, हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर 0 होता है, उससे नीचे भी होता है, ऐसा नहीं कि 0 ही होता है। टेम्परेचर हमारे इंटीजर्स में आएगा, होल नंबर्स में नहीं आएगा, इंटीजर्स में आएगा। बाकी जो भी हमारा स्कोर होता है वो हमारा किस में होता है? होल नंबर्स में। देन उसके बाद में हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स हमने बचपन से आज तक पढ़ा है, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव।
नंबर्स का जो ग्रुप होता है, तीनों आएंगे, ओनली नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, जीरो भी इंक्लूड होता है। मींस नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। एक नंबर लाइन पे छोटा सा हम इनको समझते हैं, नंबर लाइन पे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमें पता है सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है, सेंटर में जीरो होता है। ये इसकी राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में हमें पता है हमेशा, चलो राइट साइड ही देखते हैं, ओनली लेफ्ट साइड को छोड़ते हैं। जीरो के राइट साइड, जीरो के राइट साइड हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर्स होते हैं। अब यहां पे हमने देखा अगर हम जीरो को छोड़ दें, जीरो को छोड़ दें तो 1 2 3 4 सो ऑन जो नंबर्स हैं ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये कौन से हो गए, नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स में हमने क्या देखा, 1 से जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 आगे तक सो ऑन, तो वही चीज है जब हम जीरो को इंक्लूड करके चलेंगे तो वो हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, होल नंबर्स। कौन से होंगे, होल नंबर्स। यहां से हमें साधारण सीधी सी एक चीज पता चली, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। पहली चीज हमें, पहला रूल क्या पता चला है नंबर्स का, कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूड होता है, होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है, उसके आगे वाले सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब तीसरी बात आती है हमारी इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स हम देखते हैं तो सबसे पहले जीरो के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, जीरो के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स नंबर होते हैं। अब राइट साइड के जो नंबर होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। मींस हम काउंटिंग लें 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहां पे हमने देखा कि जीरो के राइट साइड वाले नंबर पॉजिटिव नंबर्स, उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स। एक चीज और पता है हमें, राइट साइड नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड नंबर। राइट साइड का नंबर हमेशा लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है। मींस 2 बड़ा होता है 1 से, तो राइट साइड में कौन सा है, 2। 3 बड़ा होता है 2 से, तो राइट साइड में कौन सा है, 2 3। इसी तरह 1 बड़ा होता है 0 से, तो हमने क्या देखा, राइट साइड में यहाँ क्या है, 1 है। अब लेफ्ट साइड में आते हैं, तो लेफ्ट साइड में देखा -1 और 0, तो हमें यहां से क्या पता चला, 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3। मींस जितना छोटा नेगेटिव नंबर होता है वो वैल्यू में उतना ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है। पॉजिटिव में इसका इनवर्स चलता है। लेकिन हम पढ़ रहे थे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हमने देखा तो जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, देन 0, सेंटर में क्या आ गया, 0, और 0 से राइट साइड ये पॉजिटिव। मींस नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर्स को ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ पे डिस्कशन हमारा ज्यादा इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स पे नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। आपको आगे भी पूछे जाएंगे कि रैशनल नंबर्स हैं, जैसे आपके टॉपिक में इरैशनल नंबर्स हैं, वो भी इनसे रिलेट करते हैं। जैसे इसका रूल मैंने बताया, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इस टाइप के हमारे पास और भी बहुत से रूल्स हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो अभी अपन ने क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इनके बाद में हमारा टॉपिक आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स से पहले भी बहुत से नंबर्स होते हैं। हम इवन नंबर जानते हैं, ऑड नंबर जानते हैं, कंपोजिट नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर्स जानते हैं, फ्रैक्शन जानते हैं, डेसिमल्स जानते हैं। उसके बाद में रैशनल नंबर्स आते हैं, लेकिन वो बेसिक चीज है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को आती होंगी। अगर आपको नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा डिस्क्राइब। चलो, हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक जो है, मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम का स्टैंडर्ड 9 के लिए, तो वो होता है हमारा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं हमेशा से, a number which can be written in p upon q where q is not equals to 0। हमने क्या पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स जो p upon q की फॉर्म में होते हैं जिसमें q जो है वो 0 नहीं होता, यही पढ़ा है। अब हम इसकी थोड़ी सी एडवांस देखेंगे क्योंकि हम क्लास 9th में आ गए हैं। डेफिनेशन देखते हैं रैशनल नंबर्स की। ए नंबर which can return in form of ratios or fraction। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रेशियो या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रेशियो और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। वही चीज, नंबर वी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p by q in where q is not equals to 0। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है p and, थोड़ा पास हो गया, थोड़ा दूर करते हैं, p and q are इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया? फ्रैक्शन बताया। तो फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है? फ्रैक्शन हमने पढ़ाया तब तो यार पॉजिटिव होते हैं सारे फ्रैक्शंस। यहाँ पे सर बता रहे हैं कि भाई p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है, फ्रैक्शन नेगेटिव भी तो हो सकता है। इसीलिए तो हमने क्या कहा है? p एंड q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप जो होता है, वो क्या होता है? हमारा इंटीजर्स होते हैं। अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स लाइक हम देखें 1/2, 2/7, 3/9, 3/9, ये सभी क्या है? हमारे पास फ्रैक्शन है। और इसमें हमने देखा सभी p अपॉन q की फॉर्म में है, तो हमने यहाँ क्या लिखा? p अपॉन q 1, 2, 7, 3, 9, ये सारे क्या है? पॉजिटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव तो इंटीजर्स में ही है। अब हम देखते हैं -1/2, -2/7, 3/9, इसमें हमने क्या देखा? न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या होल फ्रैक्शन इज नेगेटिव। सिमिलर -2/7, देन न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, या होल फ्रैक्शन और रैशनल नंबर इज नेगेटिव। यहां से हमें क्या पता चला? ये दोनों किस टाइप के हैं? रैशनल नंबर्स ही हैं। अब रैशनल नंबर में बल बढ़ा तो दिया आपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर। चलो, होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे कवर हो जाएंगे होल नंबर्स में। चलो हम होल नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो होल नंबर्स में हमें यहां से क्या पता चला? नंबर को हमें p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब हम देखेंगे कोई होल नंबर है 5, होल नंबर क्या है? 5 है। क्या ये 5 p अपॉन q की फॉर्म में है? तो हमें पता है हर नंबर का एक फैक्टर 1 जरूर होता है।
पता है, उसी से हमने क्या देखा 5/1 हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया, जहां पे P हो गया हमारे पास 5 और Q हो गया 1। Q is not equals to 0, we know that Q is not equals to 0, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो एवरी होल नंबर, कोई भी होल नंबर ले लो, 653 डिवाइडेड बाय 1, इसका भी एक फैक्टर 1 होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला, ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया, इन वेयर Q is not equals to 0, इन दिस कंडीशन आल्सो Q is not equals to 0। तो दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही है। पहली बात रेशियो में है, फ्रैक्शन में है, मान लो। दूसरा Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यहां से हमें क्या रूल निकल के आया है, यहां से हमारे पास रूल निकल के आया है कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। क्या रूल निकल के आया है, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। पहली कंडीशन हमें ये पता चल गई कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हर होल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब इसका इनवर्स देख लेते हैं। रैशनल के बाद हमारा सेकंड आता है इररेशनल। क्या आता है, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर में हमारा क्या होगा, इसी का अपोजिट है, इसी का अपोजिट है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, ए नंबर which cannot be written in form of ratios or fractions। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम किसमें, रेशियो में और फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो कौन से नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर जिन्हें हम रेशियो और फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इररेशनल में हमने देखा जिन्हें हम रैशनल और इररेशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट represented in a ratio and fraction। so वो नंबर कौन से होते हैं, हमारे irrational numbers होते हैं। रैशनल और इरेशनल हो गया, मींस यहाँ पे इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं रख सकते। तो कौन से नंबर्स को लेंगे, हम नंबर्स लेंगे जो रूट में होते हैं। पहली कंडीशन रूट में होते हैं। दूसरा उसमें लेंगे मोस्टली प्राइम नंबर्स, या ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बने हों। वो क्या होते हैं, हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। 3, 2, 3, 5 ये हमारे इररेशनल है। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। भाई मैंने आपको क्या बताया, मोस्टली जो इनसे बने हुए हैं, तो उनमें हमने देखा 15 रूट 15 के फैक्टर करेंगे 3 into 5, दोनों प्राइम नंबर्स है, 3 into 5, तो ये भी क्या है, इररेशनल नंबर है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, किनको नहीं लिख सकते, जो रूट में होते हैं मोस्टली, और उनमें क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, या उनके प्रोडक्ट से बने हुए जो नंबर्स होते हैं वो। अब लिख क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसकी एक फॉर्म और होती है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंडेशन, अगर हम इनको डेसिमल एक्सपेंड करेंगे P/Q को, तो डेसिमल एक्सपेंडेशन हमारी कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। कैसी डेसिमल एक्सपेंडेशन होती है इनकी, टर्मिनेटिंग, मींस डेसिमल के बाद किसी एक वैल्यू पे जाके ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। मींस रिमाइंडर जो होता है वो हमारा क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इररेशनल में ऐसा नहीं होता। इररेशनल में क्या होता है, इसकी डेसिमल एक्सपेंडेशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है।
नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, रिपीटिंग बोल सकते हैं, रिकरिंग बोल सकते हैं। मींस इसमें हमारा क्या होता है, डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं होता जहां पे जाके हमारा डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। मींस उसका रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो, या फिर ऐसा हो सकता है रिपीटिंग हो, क्या कर रहा हो, रिपीट करता रहे। जैसे हमने देखेंगे 1/3, 1/3, तो 1/3 को हम डिवाइड करें, तो 1 को डिवाइड करें 3 से, तो 0.33 जा 9, माइनस किया 1, फिर डेसिमल से 0, 3 3 जा 9, माइनस किया 1, अगेन डेसिमल से 0, 3 3 जा 9। इसी तरह ये क्या होगा, बनाता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तो 3 इसमें क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा, कहीं इसका एंड नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंडेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, इरेशनल होंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंडेशन हो, इरेशनल होंगे, टर्मिनेटिंग होगी तो रैशनल होंगे। डन। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, काफी बार पूछा जाता है 9th में और 10th में, या बहुत से टीचर्स जनरल आपसे क्लास में आते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई व्हाट अबाउट पाई, रैशनल और इरेशनल। पाई क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। अब पाई को अगर हम देखें तो यहां से हमें पता चलेगा पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है, इरेशनल नंबर। लेकिन आप कहोगे कि पाई इक्वल्स टू 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। अरे होती है, लेकिन उसके साथ उसकी डेसिमल एक्सपेंडेशन भी तो देखो, 3.14 क्या होती है, 3.14 सोन आगे तक चलती रहती है। 50 डिजिट्स तक तो आपकी बुक में दी हुई है, आपकी बुक में दी हुई है कि 50 नंबर्स तक तो इसकी डेसिमल एक्सपेंडेशन हमें दी हुई है, चैप्टर जो है हमारे स्टैटिस्टिक्स उसमें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पाई की वैल्यू इरेशनल होने का रीजन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेशन होती है इसमें। ओके, लेकिन 22/7 जब हम सॉल्यूशंस में चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन होगा, तो 22/7 को हम रैशनल की तरह यूज करेंगे, अदरवाइज पाई इज ए इरेशनल नंबर। ये आप ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पाई क्या है, रैशनल है इरेशनल है, तो वो इरेशनल होता है। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं, तो क्या देखें कि बेसिक जो था हमारा, मोस्ट जो बेसिक था वो हमने कर लिया है। अब हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अब 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप एक बार इसको अगर लिखना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको ये रहे, पता रहे कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है और उनमें डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनेशन, नॉन टर्मिनेशन या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। चलिए आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if 0 is a rational number, can you write it in a form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। सबसे पहली चीज तो आप क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें p एंड q इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर
नहीं होता, q 0 के बराबर नहीं होता। यही हम इसने हमसे पूछा है। दूसरा मैंने नेचुरल नंबर होल नंबर्स में बताया था, तो 0 इज ए होल नंबर, और होल नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। वो क्या होता है हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स में हमारा क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरो भी एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। बस हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे टी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो वो हम देखते हैं। तो हम इसको जीरो को 0/1, 0/2, 0/3, सो अदर लेते हैं 0/256, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, 0/1, 1 एक इंटीजर है, 0/2 इंटीजर, 0/3 इंटीजर, 0/256 इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसकी कंडीशन फुलफिल हुई कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। दूसरी चीज, अब न्यूमरेटर में आते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर है। न्यूमरेटर जो है 0 एक इंटीजर है जो होल नंबर में काउंट होता है, बट इंटीजर भी है। तो ये यहां से हमें क्या पता चलता है कि हम रैशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन हम देखें तो यहां से हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस 0 is a rational number. We can express 0 as 0/1, 0/2, 0/3, etc. Form of p upon q, where p and q is r. p and q are integer and q is not equals to 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगेन रिपीट करते हैं, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन एक्सप्रेस 0 एज 0/1, 0/2, 0/3 etc. फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9 अगेन 9.1 निकल रहा है मुझसे 1.1 का। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने बोर्ड को स्प्लिट किया है 2 पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है राइट फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। यहां से हमने देखा दोनों 3 और 4 होल नंबर्स हैं, यहां से हमने देखा तो फ्रैक्शन है, या फिर हम क्या कहेंगे 9th में है तो रैशनल नंबर्स हैं। अब यहां से हमें इनके बीच में क्या करने हैं, इसमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं, इसमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो पहले भी हमने किए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 8 में 7th में कि रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसमें सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में हम दे देखते हैं क्या निकालना है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब यहां से हम क्या करेंगे,
इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 3 एंड 4। अब देखो यहां से हमें इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है 3 और 4 की, तो हमें 3 और 4 के बीच कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। तो हम इक्विवेलेंट फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। जितने हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं उससे एक ज्यादा। क्या करेंगे, 3 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा 1। इसी तरह 4 के नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 7। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 28 बाय 7। देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म है, वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। 7 को 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4। वैल्यू रियल वैल्यूज वही हैं, बस हमने उसकी क्या ली है, इक्विवेलेंट फॉर्म ली है। अब बिटवीन रैशनल नंबर्स between rational numbers between 3 and 4 are 21 से स्टार्ट हो जाओ 21 22 23 24 25 एंड 26। सबका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7, सॉरी 21 से नहीं 22 से, इसको हटा देते हैं। 22 23 24 25 26 27। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, 3 और 4 के बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह हम जब हमारे पास होल नंबर्स मिलेंगे तो उनके रैशनल नंबर्स, बिटवीन रैशनल नंबर्स इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड हम देखते हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहां भी देखिए सॉल्यूशन हमारा सेम होगा, जो ये है ऐसा ही सॉल्यूशन लेंगे हम, लेकिन इसमें क्या चेंजमेंट होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता। इसमें एक डिनोमिनेटर हो रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। सॉल्यूशन में देखते हैं तो 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5 के बीच में। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्विवेलेंट फॉर्म लिया 3 और 4 की, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट फॉर्म लेंगे 3/5 और 4/5। इक्विवेलेंट form of 3/5 and 4/5। 3/5 4/5 की हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म लेंगे। अब देखिए हमें कितने रैशनल नंबर निकालना है 5। यहाँ पे 6 थे तो हमने किससे लिया 7, एक नंबर ज्यादा। सेम हम यहाँ करेंगे तो 5 की जगह क्या ले लेंगे 6। 3/5 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 5 6 जा 5 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। देखो इक्विवेलेंट फॉर्म है, अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो 3/5 और 4/5 भी बनता है। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें क्या किया था, रैशनल नंबर्स डायरेक्ट निकाले थे, डायरेक्ट ही इसमें आएंगे। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 equals to R
ये इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। देखो 18 के बाद 19 से लेके 23 तक, 19, 20, 21, 22, 23 बाय 30। ये हमारे क्या होंगे, इसके बीच के रेशनल नंबर्स होंगे 3/5 और 4/5 के। आप डेसिमल एक्सपेंशन से देख सकते हो क्या होगा, 30, 0.6 और 0.8। अगर हमारा नंबर 0.6 और 0.8 के बीच है तो हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखा 30, 190, डेसिमल लगाया 190। अब 190 36 जा 180 हो गया, तो 6 10 बच गया, डेसिमल के कारण एक जीरो आ गया, कितना आ जाएगा 3 जा 90, तो 0.63। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं 230, तो 38 जा ज्यादा चला जाएगा, 7 टाइम्स 210, 20 बच गया, डेसिमल लगा 0, 6 टाइम्स 76, 0.76 अप्रोक्स वैल्यू है ये। और हमारी वैल्यू यहां से कितने किस किस के बीच आ रही थी, 0.6 से 0.8 के बीच। इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.63 अप्रोक्स, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 0.76 अप्रोक्स वैल्यू आ रही है। तो मतलब नंबर जो है वो हमारे इनके बीच ही हुए, राइट है। तो इस तरह हम इनके बीच के क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, जो भी आपको करना है जल्दी कीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, ट्रू फॉल्स विद रीजन। हमारा क्या था, स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस, कुछ इस तरह से था। मैंने इसको चेंज कर दिया है, चेंज करके हमें कुछ नहीं इनमें स्टेटमेंट है कि जिनमें ये बताना ट्रू है या फॉल्स है। अब इनके बारे में मैंने आपको कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये मैंने आपको बताया ट्रू है, क्या है, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्यों हुआ, अदर देन 1, अदर देन 0, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये मैंने आपको नंबर लाइन पढ़ाई थी उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि 0 के अलावा सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर होता है। नो, दैट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बट होल नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पे हमारे इसका रीजन क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हैव नेगेटिव नंबर, ये इंटीजर्स हैव आल्सो नेगेटिव नंबर्स, but whole number is always positive। होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मार्कर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर।
हर रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं था कुछ भी। क्यों? होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हमारे नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। अब वहां से हमने देखा तो इनमें तो किसी में भी डिनोमिनेटर नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, तो मींस होल नंबर्स डिफरेंट होते हैं और रैशनल डिफरेंट होते हैं। होल नंबर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते। इसका अपन एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉल्स हो गए इस पर। रीजन क्या है? कोई भी ले लीजिए, 5 by 7 इज रैशनल नंबर, but not whole number। बट नॉट अ होल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एवरी होल नंबर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। होल नंबर्स को p अपॉन q में शो कर सकते हैं बट रैशनल नंबर्स को हम अकेले उसमें होल नंबर्स में नहीं लेंगे। या फिर स्टेटमेंट सीधा है, 5 upon 7 is a rational number but not a whole number। 5 upon 7 रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतने ही और वीडियोस बनाऊंगा। हो सकता है इस वीडियो में मेरे से कुछ मिस्टेक्स हों, आगे वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टेक्स न दोहराई जाए और अच्छा इफेक्टिव मैं आपको टीच कर सकूँ। थैंक यू।